मर गया साला लग रहा हराम खोर। तू जितना ही जीजा हम साले हैं सुने बता रहा मर गया साला। इनको हम जगा रहे हैं तो बता रहे हैं मर गया साला है? नहीं तू तो खुरपैती करे नहीं हो बेटा कभी आओ करे हुई हो तुम है? तू तो खुरपैती करे ना हुई हो। कौनो टाइम हुआ दी पहुड़े के या नहीं सूरज को लेकर कब पहुड़े रहा तुम्हारे हाथ के साथी तो मेहरारून का आदत भी गाड़ी है। भैया अरे भैया सुबह के 5 बज गए हैं यार क्या डिस्टर्ब कर दिया। दाल भात पेले खाए रहो ताने रहो खाए रहो। क्या सुख की नींद लगी थी। हाँ नहीं तो है सुख की नींद लगी। हम चूतिया हिन जो रात भर पहरा दे दी हन कितने बजे है। 5 झूठ बोल रहा है यार अभी तो जो है बहुत टाइम है। कितना टाइम भा तो है घड़ी में कितना टाइम भा। सारी घड़ी में तो 2 घंटे और सोएंगे। सरकारी घड़ी में 5 बजा है। अरे नाराज मत होइए भैया, देर हो गई थोड़ा। नहीं फिर कहो भैया जेलर साहब। भैया कहे के आदत तो छोड़ दियो। अरे जेलर साहब गलती हो हाँ, खुश हैं ऐसा है। सुबह के 5 बज गए आप उठिए आप यहाँ से जाइए। तो जेलर साहब ये दरवाजा जब तक नहीं खोलोगे तब तक। अरे मतलब तुम काहे परेशान इतना ना हड़बड़ाओ। अबे झुलफुल है खाऊ देख ना पाई। ख्वालब जेल का दरवाजा खोलेंगे और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। प्राणनाथ, मेरे जीवन में आज के बाद सारा जीवन में विधवा के लिबास में अपना जीवन बिताऊंगा। दुर्गा भगवान पे भरोसा रखो। अगर वो खुशियाँ देता है तो खुशियाँ छीनता नहीं है। दुख सुख बराबर होते रहते हैं। अब ये मिलन अगर बदा होगा तो देखा जाएगा, नहीं अगले जन्म में सोचना। अब जो होना था सो हो गया है। भैया टाइम नहीं है। आप यहाँ मजा रही हुई। एक तो खोपड़ी ना खराब करो। अरे यार एक बार मिल एक लेने। बार का रात भरे मिले नहीं ना का। रात भर रसोइया में घुसे रहो मिले नहीं ना का। राजमा तो ये भाई साहब रोना धोना बंद करो। रात भर खुशी मनाए सुबेरे रोना धोना। अबे तुम भूखे न बैठ हुआ। जेलर अब ये मेरी अर्धांगिनी है। हाँ तो अब मेरी पत्नी है ये। हाँ तो जा रही है यार दिल से। कबाड़ खाना ना है कि जौन मन हुआ वह करेला जी। जो करोगे हमारी इजाजत से करोगे समझो। बोलो कुछ खाना पीना चाहते हो तो बताओ। अभी तो सुबह हुआ है, मंजन तुम भी तो नहीं मिला क्या। तोहरे ऊपर माया लागत है यार, तोहरे ऊपर दया आवती हमार। छोड़ दई फिर। हाँ छोड़ दई इनका हम मेहरारू अपन राण कराई।
एक तो 4 महीने से बराबर हम मुंह नहीं देखा जो पाई से तो इनका छोड़ दई आज काल है माँ मेहरारू राड़ हो जाए। हाँ? ऐसा है माननीय आपको कुछ खाना पीना हो तो आप बताइए, आपके लिए सेवा हमारी कैसे फुल है। मैं ना कुछ खाना चाहता हूँ तो ना ही पीना चाहता हूँ, बस सिर्फ अपने जीवन में अभी कुछ दिन जीना चाहता था, वो भी खत्म हो रहा है। जियो यार, तुम परेशान ना हो तो है तोहरे साथ हम जब तक का जिंदा रहा तोहरे ऊपर कौनो वाँच ना आवेगा। हम आपका इस तरह बात करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे तो हम आपका एहसान कभी भूलेंगे। माँ एहसान वाली कौन बात आया? अरे आप कह रहे हैं जिस तरह उसी तरह हम कह रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लेना आपका हम यहाँ हथकड़ी खोल दें तो क्या करी हो? अरे छोड़ दोगी तो आपसे बड़ा कोई नहीं, आप हमारे लिए महान रहेंगी। करी हो का तो? अरे मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो मैं अपने आप को क्या हो जाऊंगा कोई पता नहीं। हम चूतिया ही तुमका छोड़ दिया, तुमका हम छोड़ दे ही मौत का पैगाम हम ले ले हैं। तुमका हम छोड़ के मौत फांसी का फंदा हम पाए लगवाई। कोई बात नहीं, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं आपको छोड़ूंगा, आपके हाथ की हथकड़ी खोलूंगा, पर आपको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। आप यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि मंत्री साहब के नजर ना हो, और मान लीजिए कब वो नजर पड़ गए तो भाई एक ही फायर में तुमका 1 2 3 कर। तुम ठीक कहते हो। और मान लीन फाड़ब तो गली घाट में कबो मिली तो दुआ सलाम होई कि नहीं? बराबर, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे। मान लीन कबो भले शायद यहाँ आ गयो तो मंत्री साहब के साथे चाहे जौन करो, पर हमारी लड़का बच्चन का छोड़ दियो। तुम परेशान न हो, तुम हमें जितनी जल्दी हो सके, अगर हम पे दया आ गई है तो देर मत करो। जितना ही देर करोगे उतना ही अंदर से ज्वालामुखी फटेगा। जी दया तोहरे ऊपर वो 3 मेरिया हुआ, जितनी मेरिया हम तोहरे हाथ में हथकड़ी डाला, पर हम मजबूर थे, अब नहीं न मजबूर। तोहरे हाथ में हथकड़ी फाला और जाओगे तो ऐसे ना नहीं हो, तुमको हम बंदूक दे रहे हैं। हम इनका तेल पाल न नहीं, हमारी हेरिया राड़ कड्डा। ठीक है, अब मुझे आप मेन गेट का रास्ता खोल दें। रास्ता नहीं, गाली यहाँ से बटन दाबा हुआ मेन गेट का दरवाजा जो है खुल जाएगा। अब मैं चलूं फिर? भागो। गवाह लंबरदार, तोहरे मौत का पैगाम बन गया है, समझो। गढ़वा खो दीनगा तोहरे मौत का, और तुम्हारा ठिकान नहीं कितनी बेरिया तुहार मौत हो जाए, मरी हो जरूर। हो की आंधी आई, हो की आंधी आई, अरे भाग को दोनों आंधी आई। आंधी आई की आंधी आई, भाग को दोनों आंधी आई। अभी तक तूने एक सेना नायक बाघ सिंह को देखा है? हरामजादे, मैं तो एक एक दिन तेरे इंतजार में जी रहा हूं।
और मैं आज मां भवानी की सौगंध खाता हूं, ये बाघ सिंह आज से डाकू अजात सिंह के नाम से घूमेगा और उदयपुर में ऊंची दिल कदम धरेगा जिस दिन हमारा गिरोह तैयार हो जाएगा। और सुबह का सूरज शायद अजात सिंह की गोली से होगा। ये मां भवानी की सौगंध है, एक तूने रईस इंसान को आज बागी बना दिया है। मैं चलता हूं चंबल घाटी की ओर और अपना एक गिरोह तैयार करता हूं। उसके बाद अजात सिंह मिलेगा। जय मां भवानी। दरबारी, मेरी प्रजा के क्या समाचार? हुजूर, आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही हुजूर, और आपकी प्रजा दूध भात खा रही है हुजूर। दरबारी, ऐसा ही होना चाहिए। और दरबारी, तुम्हें तो मालूम है कि मैं कनकपुर का महाराज कनक सिंह, क्यों नहीं मेरे अन्नदाता? और हमारे पड़ोस में ही उदयपुर का सम्राट उदय सिंह, हाँ, पड़ोस वाली बात, हमारा पुराना जानी दुश्मन है। जी हुजूर। और ये भी तुमने देखा है कि हमने कई बार वहां पे आक्रमण किया। जी हुजूर। लेकिन वहां का जो सेनापति बाघ सिंह है, जी हुजूर, उसकी वजह से हम परास्त होकर वापस आ गए थे। जी हुजूर। लेकिन दरबारी, अभी जासूसों द्वारा मुझे मालूम हुआ जी मेरे अन्नदाता कि वहां के सेनापति बाघ सिंह की जी सम्राट फांसी हो चुकी है जी, और मौका बहुत सही है। इसी वक्त एक खत लाइए, तुरंत एक खत लिखिए। लिखिए, महाराज कनक सिंह का, महाराज कनक सिंह का, महाराज उदय सिंह को, महाराज उदय सिंह को दुश्मनी भरा नमस्कार। दुश्मनी भरा नमस्कार। और आगे समाचार ये है आगे समाचार ये है कि राजकुमारी पद्मा का राजकुमारी पद्मा का डोला मेरे हवाले कर दो। राजकुमारी पद्मा का डोला मेरे हवाले कर दो, या फिर मेरे साथ रणभूमि में आकर युद्ध करो। या तो मेरे साथ रणभूमि में आके युद्ध करो। दरबारी, दरबारी, ये क्या लिख दिया? दरबारी क्यों लिख दिया? हम तुमसे बात कर रहे हैं। आपने बोला, हमने लिख दिया। वहां पे ब्रेक लगा दो। उसके बाद ये खत पहुंचाना तुम्हारा काम है। हाँ, तुम्हारा, यानी हम पोस्टमैन बने। हाँ, पोस्टमैन बन के जाओ और ये खत पहुंचाओ। जैसी आज्ञा हुजूर। आओ चलते हैं। खत के बाद देखते हैं कि महाराज को क्या मंजूर है। आओ मेरे साथ। हो नौकरी करके हमका का करे पड़ी तो का तो कुछ करबे ना, जौन करबे हम ही नहीं करबे। तो का अबे का करे के पड़े तो का पता नहीं ना, मान ली पता लाग जाए। तुम्हारू काम त्वार तो हाय महा लाल कह दिया बहिन। तुम सोचत हो जौन काम हुए जौन बने बिगड़े नहीं कभी नहीं बिगड़े। हमारे हेरिया काहे राण हुए और राण हुए तो नहीं कहे हुए। देखा हाँ?
जवन जूता लात मिले तुहिन का मिले हम ना सह पौबे। ए भैया आए चला जाए मगर पोस्टमैन बन के जाना, मगर कहना क्या है? कैसे? और रेशमी सलवार कुर्ता कथरी का बगलाल हुआ तो बतावा। रेशमी सलवार कुर्ता कथरी का कथरी का कथरी नहीं तो बताओ राजा। और रेशमी सलवार कुर्ता कथरी का है, रूप तहाना चाहे काली कथरी का। सुबेरी की बोले दुल्हनिया होई गवा सुबेरी की बोले दुल्हनिया चला पिया चलिया भीतर के पास चला पिया चलिया भीतर के पास चला पिया चलिया। महाराज की द्वारपाल प्रजा का क्या समाचार है? राजन प्रजा का समाचार बिल्कुल ठीक है। ऐसा होना चाहिए, प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं सब अगर कोई फरियादी आता है तो दरबार में बैठे हैं हमारे पास, उसे अवश्य लेकर आओ। आइए मंत्री। ना ही सब मर गए, हैजा की बीमारी आई रही। हाँ कहाँ से आया है? अच्छा हाँ खड़े रहो वहीं, खड़े रहो वहीं। राजन आपके नाम का एक खेत आया है। खत आया होगा। हाँ 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 तो क्या करे राजन? हमारे पास लाया जाए। अच्छा ए भैया, ए डाक खाना है? हाँ अच्छा पोस्टमैन। ए भैया ऐसे ऊपर की चढ़ के चला हुआ। हाँ लाओ खत्म दे दिया, जौनी की आया हो वही कहीं लौट जाओ। काहे? अरे यार जौनी रास्ता कहीं आवत हा। अरे हम तोहरे जन्मभूमि के नहीं कहत कि जौने रास्ता किया है वही कहीं चले जाओ का ना। हाँ जाओ। हुजूर इसमें तो बहुत गलत बातें लिखी। क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि महाराज उदय सिंह आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा का डोला मेरे हवाले कर दो। अगर डोला देने से इनकार करते हो तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। वाह कनक सिंह वाह, आज तूने अच्छा अवसर देखकर ये खत भेजा है। इस खत में लिखा है कि अपनी बेटी पद्मा का डोला तेरे हवाले कर दूं और मैं जंगे मैदान के लिए तैयार हो जाऊं। वाह कनक सिंह वाह, मंत्री की इस बात का मुझे डर था, आज वही बात हमारे सामने आ गई। ये पापी कनक सिंह आज अच्छा अवसर देखा है। ये हमारी अवस्था
ये बुढ़ापी जर्जर अवस्था और आप भी बूढ़े हो चुके हैं। काश इस मौके पर, अगर इस मौके पर हमारा सेनापति बाघ सिंह होता तो हरामजादे की क्या औकात थी हमारे इस राज उदयपुर की तरफ देखने की। पिताजी नमस्ते। पिताजी आज मैं ये क्या देख रही हूँ कि आपके आंखों में आंसू और इतना उदास बैठे हैं। पिताजी मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। पिताजी बेटी पद्मा उदासी का कारण जानना चाहती हो? हाँ पिताजी मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आप इस तरह उदास और आपके आंखों में आंसू। सुनो बेटी कि जान कर मुझको बूढ़ा और कनक सिंह ले मुझको बूढ़ा और कनक सिंह ले कि राज पर बेटियां कनकपुर से खत आया हुआ है। कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हमारे नाम खत भेजा है। इस खत में लिखा हुआ है कि सम्राट उदय सिंह अपनी बेटी का डोला हमारे हवाले कर दो। अगर डोला हवाले नहीं किया तो हमारे साथ तुम्हें जंगे मैदान में जंग करना होगा। नहीं पिताजी तो है पिता इनसे चिंता हटा दीजिए। साज कर सारी सेना मैं खुद जाऊंगी। उस कमीने दगाबाज कनक सिंह का पिता का टिकाने की मैं लाऊं। तू इस कमीने कनक सिंह को नहीं जानती। वो बहुत हरामखोर है, बहुत कमीना इंसान है बेटी। कि खेल बच्चों का बेटी न कोई सबल। कि खेल बच्चों का बेटी न कोई सबल। इसलिए पिताजी आज मैं उस हरामजादे कनक सिंह के
पास जाऊंगी पिताजी, और जब तक मैं उसका शीश काट कर आपके कदमों में नहीं डाल दूंगी तब तक पिताजी आपके पास नहीं आऊंगी। पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और अपनी शमशीर दीजिए, मैं हराम छते के पास जाऊंगी। हाँ पिताजी। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन बेटी आज मुझे एक इतिहास याद आ रहा है। कभी चित्तौड़ पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो वहां की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना रूप दुर्गा का बनाकर हाँ पिताजी। उस राक्षसों को संहार किया था। जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाकर उस कमीने करक सिंह का सर काट कर हमारे कदमों में गिरा दो। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ हरामजादे को, कनक सिंह को जब तक एक शमशीर से उसका गला काट कर आपके कदमों में नहीं लाऊंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पिताजी मैं जा रही हूँ।